हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर भारती गोयल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक। आजकल के मौसम में जब बाहर एक बहुत तेज़ धूप होगी, हाई टेम्परेचर होगा, हाई ह्यूमिडिटी लेवल्स भी होंगे, तो हम बड़ी जनरली ये चीज़ फेस करते हैं कि हम बाहर जाके डिज़ी फील करते हैं। डिज़ी मीन्स कि कहीं ना कहीं हमें ऐसे लगता है कि हमें चक्कर आ रहा है, हम बेहोश होने वाले हैं। तो ये सब सन स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक में एग्जैक्टली हमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, या किस वजह से सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक हमें फेस करना पड़ता है। उसमें होता है कि बहुत हाई टेम्परेचर में जाने के कारण या ज़्यादा देर तक हाई टेम्परेचर में रहने के कारण और ह्यूमिडिटी लेवल्स भी हाई होने के कारण तो हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है। ज़्यादा स्वेटिंग की वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट भी हो जाती है, और क्योंकि स्वेट के साथ हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस भी होता है, तो इसलिए एक इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी होगा, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग, हेडेक, वर्टिगो, चक्कर की फीलिंग और बेहोश होना, अनकॉन्शियस होकर गिर जाना, ये सब एक हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। तो फ्रेंड्स, हीट स्ट्रोक कैन बी डेंजरस ऑल्सो। अगर हम इसको नहीं केयर करेंगे, दैट हीट स्ट्रोक में जो डिहाइड्रेशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हमें ब्रेन से रिलेटेड डैमेज भी हो सकता है। हमें हाई फीवर की वजह से भी फर्दर डैमेज हो सकता है, और हम सडनली एक इमरजेंसी सिचुएशन में भी जा सकते हैं। तो इसे हमें इतनी लाइटली नहीं लेना है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब भी आपने बाहर जाना है तो थोड़ा सा अपने आउटसाइड एक्सपोजर वाले आवर्स जो हैं वो लिमिट करो, कि अर्ली मॉर्निंग चले जाओ, या 12 बजे से लेके 3-4 बजे तक का जो टाइम है, पीक जो हीट वाला टाइम है, इसमें जनरली बाहर जाना अवॉइड करो जब तक पॉसिबल है। और अगर पॉसिबल नहीं है तो अपनी बॉडी को कवर करके जाओ, अपना आंखें छोड़ के बाकी अपना हेड कवर करो, फेस कवर करो, अपनी आर्म्स को कवर करो। जितना पॉसिबल है अपने आप को डायरेक्ट एक्सपोजर से प्रिवेंट करो। इसके अलावा अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखो, पानी अच्छा पियो। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हीट स्ट्रोक में सिर्फ पानी पीने से आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, क्योंकि पसीने के साथ साथ आपकी बॉडी से सॉल्ट का भी जो है वो ज़्यादा लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी लो सोडियम भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो हम हाइड्रेट करेंगे बॉडी को, उसके साथ साथ हम अपना इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी मेंटेन करेंगे, जो कि हमें जनरली ORS के पाउचेस मिलते हैं। तो उसमें हमें सब कुछ रेडी हैंड में मिल जाता है कि हम एक गिलास पानी में एक पाउच मिक्स करें तो पी लें, तो हमारा उससे डिहाइड्रेशन वाला पार्ट प्लस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस वाला पार्ट दोनों कवर होंगे। या फिर हमें जैसे पुराने अपने बुजुर्ग जो हैं वो बता के गए कि नमक और चीनी का घोल जो होता है, मतलब पानी के साथ सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट एंड सम अमाउंट ऑफ शुगर शुड ऑल्सो बी गिवन द पेशेंट, ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहे और वो उससे बाहर आ सके। नेक्स्ट कम्स कि हम अपना होम्योपैथी में आपको हीट स्ट्रोक के लिए क्या दे सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, हम आपको पहली बात तो प्रिवेंशन के रीजंस तो आपको बता ही चुके हैं। इसके लिए भी आपकी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए बड़े अच्छे और बड़े डिलीशियस ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, जो कि आपको गर्मियों में इस चीज़ से प्रिवेंट करेंगे। लेकिन इवन देन अगर आप हीट स्ट्रोक से सफ़र कर रहे हो तो हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं जो आपको लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस मेंटेन करने में हेल्प करेंगी और इमीडिएट इफेक्ट देंगी। और इसके अलावा वॉमिटिंग, फीवर और इस तरह का कोई भी अगर रिलेटेड सिम्टम आपको आ रहा है, उस केस में आपको हीट स्ट्रोक से सडन इम्प्रूवमेंट के लिए हम आपको मेडिसिन दे सकते हैं। और अगर आप प्रोन हो इस चीज़ के लिए कि आप इस चीज़ से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हो, आपकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, तब भी हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन है, ताकि हम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को राइज कर सके, ताकि आपकी हीट बियरिंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज़ कर पाएँ। एंड फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।